नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। प्राइमरी स्कूलों में संविदा की शुरुआत हो चुकी है। 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए अब छात्रों की झोली में होगी 22,000 सीटें। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अभी चंद सेकंड के बाद मित्रों आप सभी को पता चल जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में आया नया मोड़। नया मोड़ कौन सा आया है, इसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट है। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, 22,000 सीटों का मुद्दा हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मुद्दा हो, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, और दूसरा मुद्दा मित्रों इस समय आपके सामने आकर सॉरी दोस्तों खड़ी हो गई है, वो है संविदा पर। प्राइमरी स्कूलों में संविदा की शुरुआत हो चुकी है। इन सभी खबरों के बारे में दोस्तों 1 बाय 1 आप सभी को अपडेट दी जाएगी। तो आइए फटाफट आप लोग सभी न्यूज़ों को 1 बाय 1 करके देख लीजिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को। बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता समन्वय रखे जाएंगे। बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए अब ब्लॉक स्तर पर गुणवत्ता समन्वय रखे जाएंगे। तो मित्रों, किस लिए अभी तक बीओ की नियुक्ति की गई है? खंड शिक्षा अधिकारी मित्रों यही काम होता है कि वो स्कूल में जाकर निरीक्षण करें, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हो पा रही या नहीं हो पा रही है। तो मित्रों, क्या ज़रूरत है जो समन्वय रखे जाने की? इसका मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में मित्रों अब प्राइमरी स्कूलों में जो संविदा की शुरुआत हो चुकी है, मानदेय पर रखे जाएंगे। इन्हें 16,383 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा अभियान के तहत गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने और प्रबंधन संबंधी कामों की मॉनिटरिंग करेंगे। एक कोऑर्डिनेटर 880 ब्लॉक संसाधन केंद्रों और 59 नगर संसाधन केंद्रों में रखे जाएंगे। इन्हें संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। इसके लिए निविदा निकाली जाएगी। फिलहाल इनकी संविदा 31 मार्च 2022 तक होगी। जैम पोर्टल के माध्यम से चयन किया जाएगा। यह कोऑर्डिनेटर दीक्षा ऐप, मिशन प्रेरणा, डीबीटी, निष्ठा, एमडीएम, उपस्थिति निरीक्षण, ऑपरेशन कायाकल्प, एसएमसी, मानव संपदा पोर्टल समेत अन्य मॉड्यूलों को नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। तो मित्रों, क्या काम खंड शिक्षा अधिकारी की है, बीएसए की है मित्रों, जो तमाम हैं आप लोगों के नियुक्त होंगे, तो इनका क्या काम है? मित्रों, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ऊल फजूल काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। जैसा आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके अब प्राइमरी स्कूलों का भी निजीकरण करना वर्तमान की सरकार ने स्टार्ट कर दी है। आप लोगों के समक्ष आश्वासन की अवधि खत्म, पीएनपी पर फिर डटे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। चयन में 1 अंक से वंचित हैं अभ्यर्थी, संशोधित परिणाम जारी करने की है मांग। परिषदीय स्कूलों में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में एक प्रश्न के गलत उत्तर ने सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी के सपनों से दूर कर दिया है। कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का आदेश दिया है। इसको लेकर अभ्यर्थी पूर्व में कई बार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर चुके हैं। लगभग एक पखवाड़ा पूर्व प्रदर्शन के दौरान नए सचिव ने अभ्यर्थियों को 15 दिन का समय मांगा था। समय सीमा खत्म होने के बाद बुधवार को एक बार फिर अभ्यर्थी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब संशोधित परिणाम जारी नहीं किया जाता है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में शामिल दुर्गेश शुक्ल, राम मिश्र, रोहित शुक्ल, विवेक सिंह ने बताया कि शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी के संदर्भ में हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में आदेश दिया। अभ्यर्थियों के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि 25 अगस्त 2021 से पहले कोर्ट में याचिका लगाने वाले जिन अभ्यर्थियों का चयन 1 नंबर से रुका है, उन्हें 1 अंक देकर जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। 3 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। अभ्यर्थियों ने आदेश का अनुपालन किए जाने की मांग को लेकर लगभग 20 दिन पहले पीएनपी कार्यालय के बाहर धरना दिया था। इस संबंध में पीएनपी सचिव ने कहा था कि शासन को निर्णय लेना है। उन्होंने अभ्यर्थियों से 15 दिन का वक्त मांगा था। अब करीब 15 दिन का समय बीतने पर एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर धरना रत है।
तो मित्रों, हर तरफ देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो भाई बहन हैं निरंतर धरना दे रहे हैं। चाहे 22,000 सीटों को जोड़ने वाले भाई बहनों की बात की जाए, एक तरफ एक अंक वाले जो हाईकोर्ट के माध्यम से उनको रिलीफ मिली है, उनको नियुक्ति पत्र देने वाले भाइयों बहनों की बात की जाए तो उन्होंने भी धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है, और दूसरी तरफ आरक्षण वाले भाइयों बहनों ने भी अपना धरना जो है बुलंद किया हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 जो शिक्षक भर्ती, इसमें कितना ज़बरदस्त पेच फंसा हुआ है। और सरकार कहती है कि हमारे जो कार्यकाल है 5 साल का, उसमें हमने कितना पारदर्शिता के साथ में भर्तियां की हैं। तो मित्रों, आप लोग समझते हो 68,500 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था कोर्ट ने। आप लोग जानते हो किस हिसाब से कापियां वहां पर चेंज हो गई थी, कापियों को जला दिया गया था, आप लोग जानते ही होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या क्या हुआ आप लोग समझ है। यूपी टेट का एग्ज़ाम जो 28 नवंबर को हो रहा था, कैसे उसका पेपर वायरल हो गया आप लोग जानते होंगे। कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मित्रों बिना वायरल हुए, बिना उसका मित्रों फजीयत हुए संपन्न नहीं होती है। ये हाल है आपके उत्तर प्रदेश का। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थी। 69 सहायक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर 160 दिनों से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी का सब्र बुधवार को फिर टूट गया। सामान्य व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास का रुख किया। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ ही रहे थे, पुलिस ने उन्हें कालीदास चौराहे पर रोक लिया। महिला अभ्यर्थियों ने चौराहे का घेराव कर प्रदर्शन शुरू किया। तो मित्रों, ये जो भाई बहन हैं, इन्होंने अपने 22,000 सीटों को लेकर कल माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो 22,000 का मुद्दा है कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और जो आप लोगों का जज्बा है, आप लोगों का जो उद्देश्य है मित्रों, जल्द ही आप सभी को इसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब आपका जो मुद्दा है राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। कल आप लोगों ने जिस हिसाब से अपनी संख्या बल दिखाई है मित्रों, यही संख्या बल अगर निरंतर बनी रहती है तो मित्रों वो दिन दूर नहीं जब आपके समक्ष जियो जारी हो जाएगा। तो हम और आप मिलकर कह सकते हैं कि मित्रों अब वो घड़ी दूर नहीं जब 22,000 सीटें आपकी झोली में आती हुई गिर रही है। अब बात करते हैं मित्रों माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। चाचा भतीजा धर्म जात पर देते थे नौकरियां। वाह वाह, अरे माननीय योगी जी वाह, क्या बात कही आपने। जिस हिसाब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बातें कही है, उसके कटाक्ष में मेरे पास कुछ शब्द हैं, उसको भी आप लोगों को सुनना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं चाचा भतीजा धर्म जात पर देते थे नौकरियां। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी तो आरक्षण छीन रहे हैं ओबीसी भाइयों का, एससी भाइयों का। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि ओबीसी के साथ में भेदभाव हुआ, उनके सीटों का हरण हुआ, चीरहरण हुआ है, तो हम भी और आप भी मित्रों कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से जो सीटें ओबीसी वाले भाइयों को मिलनी चाहिए, एससी वाले भाइयों को सीटें मिलनी चाहिए, वो सीटें आप लोगों ने मित्रों बात की जाए तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो सीटें छीनने का काम किया है। तो आप मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके जो मीठे चुपड़ी बातें हैं उसमें आप लोग मत आइए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, और 2022 में आप लोगों के चुनाव है, उस पर आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों को किसकी तरफ जाना है। एक तरफ मित्रों आप लोगों की तरफ आशा की किरण है, दूसरी तरफ मित्रों निराशा की किरण है, क्योंकि जो वर्तमान की सरकार है इनके पास दोस्तों विकास का कुछ भी एजेंडा नहीं है। जो वर्तमान की सरकार है बस इनके पास एक एजेंडा है, उस पर हम मित्रों जिक्र नहीं करना चाहते, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को समझकर सोच समझकर आप लोगों को वोट करना 2022 में। मित्रों जैसा आप सभी जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी हर एक जनसभा में कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनते ही बीएड, डीएलएड, बीपीएड जितने भी शिक्षक भर्ती से मामले जुड़े हुए हैं सबका हम समाधान करेंगे, और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती पहली कैबिनेट मीटिंग में 90,000 प्लस नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है किस हिसाब से प्राइमरी में सीटों की संख्या सीमित करती जा रही है। लगभग देखा जाए 1.25 लाख पदों को प्राइमरी में इन्होंने ख़त्म कर दिया है, और दूसरी जो सरकार कह रही है कि हम सत्ता में विराजमान होने के बाद नए नए पद सृजित करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या आपको करना है। अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले 4 माह तक मजदूरों को देंगे 500 रुपये। तो मित्रों, 500 रुपये में किसी का भरण पोषण होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप 500 रुपये हमको कोई मतलब चंदा मत दीजिए, आप लोग हमारे ऊपर उपकार मत कीजिए। हमको कोई लगातार जो हमारे रोजगार के लिए 365 दिन रोजगार रहे, ऐसा हमको हमारे लिए बंदोबस्त कीजिए।